व्हाट्सअप गाइस, आज हम शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें जो है बताएंगे कि मतलब किस तरीके से इकोनॉमी में कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जो चूँकि इसके पहले आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से जो है इसमें आप पहली बार इससे जो है दो चार होंगे, पहली बार आमना सामना होगा आपका इकोनॉमिक्स से। वैसे तो हमारे जो है डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम पहली बार इंटरैक्ट हो रहे हैं इसके साथ। हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। किसी एक गांव में इकोनॉमी, चूँकि मतलब एक जो सबसे छोटी यूनिट है वो मतलब विलेज मानी जाती है, तो यहाँ पर जो है किस तरीके से इकोनॉमी और यहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो काम करती हैं। उसमें जो है एक एग्जांपल दिया गया है कि इमेजिनरी विलेज है और उसका नाम पालमपुर है, और उसी से रिलेटेड जो है चीज़ें दी गई हैं। तो मैंने पहले इंट्रो में लिखा हुआ है कि वेल कनेक्टेड विद नाइबर विलेज एंड टाउन्स। तो आसपास के मतलब जो भी पड़ोसी गांव हैं और टाउन हैं, छोटे शहर कस्बे, उनसे पालमपुर जो है वो अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। अब अच्छी तरीके से कनेक्टेड कैसे होगा? जब वहाँ पे ऑल वेदर रोड्स होंगी, और ऑल वेदर रोड्स अगर अवेलेबल हैं तो उनका जो है कनेक्टिविटी अच्छा होगा। इसके अलावा वहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन मतलब आईसीटी अगर अच्छे से डेवलप है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका डेवलपमेंट अच्छे से है, तो वहाँ पर भी जो है आप देखोगे कि मतलब लोग अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये सारी जो है मीन्स हैं जिससे हम जो है आसपास के शहरों से, गाँवों से कनेक्टेड हो पाते हैं। फिर इसके बाद से दूसरा है कि मतलब कितनी फैमिलीज़ हैं गाँव में। तो गांव में जो है वो कुल 450 फैमिलीज़ हैं, और इनमें आप देखोगे तो 60 फैमिलीज़ हैं वो जो है अपर और जो सेमी अपर हैं, मतलब बड़े किसान हैं और अपर कास्ट के लोग हैं। क्योंकि गांव है, इंडियन गांव है, तो हमारे वहाँ का ये फीचर है गाँव की कि कास्ट सिस्टम पाया जाता है, जाति व्यवस्था पाई जाती है, वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो है 150 फैमिलीज़ ये हैं जो दलित वर्ग से आते हैं, SC STs। इसके बाद से है कि मोस्ट हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, मतलब कि लगभग सारे परिवारों को वो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। लोगों के पास जो पावर है वो इलेक्ट्रिक पावर वहाँ पे पहुँच रही है। वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस, वहाँ पर लोगों के अलग अलग जो है वो कामकाज हैं, व्यापार हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो वहाँ पर जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हेल्थ के लेवल पे भी आप देखोगे तो वहाँ पर जो है PHC है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, और एजुकेशन में जो है आपको वहाँ पे स्कूल्स वगैरह भी मिलेंगे। तो मतलब ये सारी चीज़ें, ये पूरा जो सेटअप होता है, ये किसी भी गाँव में जो मतलब एक अच्छा गाँव माना जाता है उसमें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किस तरीके से जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, और ये जो है किस तरीके से काम करती हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ आप लोगों को कि जब भी कोई प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन हम इस्टेब्लिश करते हैं, सेटल करते हैं, तो उस सेटलमेंट में जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लैंड, ज़मीन, भूमि। तो आप भी देखते होंगे कि मतलब जब गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, जैसे कहीं रोड बनाना है, तो उसके पहले जो है वो लैंड एक्विजिशन होता है, मतलब लोगों से ज़मीनें खरीदी जाती हैं। यहाँ कहीं पर जो है कोई फैक्ट्री डालनी हो, कोई स्कूल बनाना हो, कोई हॉस्पिटल बनाना हो, कोई होटल बनाना हो, तो प्राइवेट या पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट या जो निजी क्षेत्र है, दोनों ही किसी भी सेटअप के लिए पहले वो ज़मीन का अधिग्रहण करते हैं, लैंड एक्विजिशन करते हैं। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि यहीं पर जो है वो इंफ्रा तैयार होगा जहाँ पर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करेगी। फिर दूसरी जो चीज़ है वो है लेबर, श्रम। वहाँ पर मेहनत कश लोग चाहिए, मेहनत करने वाले लोग चाहिए। ठीक है, अब ये मेहनत कश लोग जो है वो आएंगे किस में? वो जो ह्यूमन कैपिटल है, इसमें जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड जो लेबर्स हैं ये लोग होंगे। तो ये लेबर, कुछ जो है श्रम का काम जो है वो बाय ह्यूमन कराया जाता है, लोग करते हैं, और कुछ काम जो है वो
मशीन से कराया जाता है। तो बहुत सारी आपको फैक्ट्रीज़ या आसपास की जो आप देखते होंगे कुछ ऑटोमेटिक जो है वो राइस मिल्स वगैरह भी दिख जाती होंगी आपको, तो जो मतलब गाँव में अक्सर हाथ देखने को मिल जाएगी। तो ये जो है लेबर का टाइप है, तो कुछ जो है मैकेनिकल लेबर और कुछ जो है वो ह्यूमन लेबर। तो इस तरीके के लेबर की ज़रूरत है। इसके बाद से फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मतलब भौतिक पूंजी या ऐसी पूंजी जो आपको दिखती हो। तो ऐसी पूंजी में क्या है, कुछ तो फिक्स्ड है। फिक्स्ड में क्या आएगा, जैसे ज़मीन हो गया, घर हो गया, एसेट्स हो गए, जैसे मान लीजिए मशीन्स हैं या चेयर टेबल हैं या जो भी इस तरीके के सामान हैं, वो सारी जो है फिक्स्ड एसेट्स में आएंगे। उसके बाद से दूसरा है वर्किंग। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो जैसे रॉ मटेरियल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल्स आ जाएंगे और मशीनों को ऑपरेट करने के लिए जो फ्यूल आएगा या इस तरीके की जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब जो है वर्किंग कैपिटल में आ जाएंगे। इसके बाद से है जो फोर्थ है वो है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये जितना भी काम है, चाहे वो लैंड एक्विजिशन हुआ, चाहे लेबर हायर करना हुआ, चाहे फिजिकल कैपिटल को इन्वेस्ट करना हुआ, ये सारा काम एक एंटरप्रेन्योर ही करता है, एक उद्यमी करता है। ये बहुत ही दिमागदार और साहसी प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब ब्रिलियंट एंड कोरेजियस पीपल ये लोग होते हैं, और ये जो है साहस करते हैं, तभी जो है हम पे आप पे रुपया लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, और ये फिर जो है अपना एक प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन वो इस्टेब्लिश करते हैं, जिसके थ्रू हम पाते हैं कि प्रोडक्शन की जो काम है वो शुरू हो पाते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, और ये एंटरप्रेन्योर जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। इसके बाद से स्किल्ड लेबर हैं। जो स्किल्ड लेबर क्या करते हैं कि मतलब जितने भी काम हैं, मैक्सिमम इफेक्ट मिनिमम डिफेक्ट, तो ये काम ये लोग करते हैं। और जितना भी इस तरीके का काम होता है जो मतलब मोटा काम है, जैसे किसी चीज़ को उठा के कहीं रखना, कुछ इस तरीके के काम जो जिसमें स्किल की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे नॉन स्किल्ड लेबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है काम करती हैं। तो ये पूरा मिला जुला मिल करके जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है जो प्रोडक्शन के लिए काम करता है। ये प्रोडक्शन गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है।